कुमार जी, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अशोक जुनेजा जी, महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस श्री कुलदीप सिंह जी, पूर्व महानिदेशक सीआरपीएफ, और आज सीआरपीएफ परिवार के उपस्थित सभी परिवारजनों, बच्चों और प्यारे जवानों, सबसे पहले सीआरपीएफ जैसे महान संगठन की 84वीं वर्षगांठ पर मैं देश भर में स्थित सीआरपीएफ के हर जवान को, हर अधिकारी को और उनके परिवारजनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं जब 84वें स्थापना दिन के दिन बस्तर में यहां खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं, उस वक्त सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास को लिखते लिखते 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं आज इस मंच से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के वो सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों के साथ हमारी एकता और उनके साथ खड़ी रहने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता हूं। इसके साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को निर्धारित करने हेतु अपनी ड्यूटी करते करते जो शहीद हुए हैं, ये देश भर के 36,000 से भी ज्यादा अलग अलग पुलिस बलों के जवान को भी मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज सीआरपीएफ की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। उस मौके पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व करते हुए सीआरपीएफ के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं वो सभी जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, विजय के अंतिम पड़ाव पर जो खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, इसकी नींव में आपके परिजनों के सर्वोच्च बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बलिदान से ही ये स्वर्णिम अक्षरों में विजय गाथा लिखी जानी है, इसका पूरे देश को संज्ञान है। मैं हृदय से उन सभी को नमन कर मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए, वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो, हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। मैं आज इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सीआरपीएफ के इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, वो आप सभी जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान की भावना से ही अंकित हुआ है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज स्वतंत्र सेनानी उषा मेहता जी की जन्मतिथि है। उनको भी मैं शीश झुकाकर नमन कर आगे बढ़ना चाहूंगा। आज कार्यक्रम में सीआरपीएफ के अलग अलग 3 प्रोजेक्ट का लगभग 174 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण भी हुआ है और हल्बी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी
आकाशवाणी ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की भाषा में पहला बुलेटिन, समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इससे न केवल हमारी स्थानीय भाषाएं मजबूत होगी, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है और समग्र देश की बेटियों में उत्साह का संचार करने का काम किया है। मैं आप सभी को मन से बधाई देना चाहता हूं। सीआरपीएफ के इतिहास की ओर मुड़कर देखते हैं तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई, परंतु आज की सीआरपीएफ का पुनर्जन्म हमारे लौह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के हाथ से हुआ। 28 दिसंबर 1949 को सरदार पटेल जी ने इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गौरवमयी पर्याय है, उसको रखा गया। 19 मार्च 1950 को उन्होंने इस बल को मेरे सामने जो निशान खड़ा है, गर्व के साथ हम लोगों के सामने है, वो निशान को प्रदान करने का काम किया और एक बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज 246 बटालियन, 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 परिचालन रेंज और 42 प्रशासनिक रेंज के साथ 3.25 लाख से ज्यादा नफरी के साथ देश का सबसे बड़ा सीआरपीएफ है। इसका हम सभी को गौरव है। मैं हमेशा आज सीआरपीएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा भी देश के किसी भी कोने में उपस्थित होता हूं और किसी अप्रिय घटना का समाचार आता है और साथ में ही जब आता है कि वहां पर सीआरपीएफ पहुंच रही है तो मैं निश्चिंतता के साथ अपने आगे के कार्यक्रम को चालू रखता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि एक बार सीआरपीएफ वहां पहुंचने के बाद गलत मंसूबे वाले सारे लोगों को नसीहत करे बगैर सीआरपीएफ का जवान वापिस नहीं लौट सकता। ये भरोसा पूरे देश की जनता को है और मैं आज देश की जनता की ओर से आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आंतरिक शांति और आंतरिक सलामती, ये दोनों के लिए देश की जनता का संपूर्ण भरोसा इस बल पर है और वो आपके साहस और शौर्य के आधार पर ही निर्मित हुआ है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना का मुकाबला करते हुए एक अदम्य साहस और बलिदान की भावना का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी और वो शहादत को अमर रखने के लिए कृतज्ञ देश ने 31 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाने का निर्णय किया। वो सीआरपीएफ और देश के गृह मंत्री दोनों के लिए बहुत गौरव का विषय है और आज नरेंद्र मोदी जी ने चाणक्यपुरी में भव्य राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर हर 21 अक्टूबर को वहां शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम और पूरे वर्ष देश भर के स्कूली बच्चों को
देश भर में शहीद हुए वीर जवानों का परिचय कराने का एक स्मारक बनाया है, वो हम सब के लिए गर्व का विषय है। 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ ने कच्छ के रेगिस्तान में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना का बहादुरी से मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को पूरा देश शौर्य दिवस के रूप में 9 अप्रैल को मनाना है।